हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और सब लोग इंतजार कर रहे हैं बहुत देर से। एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर संजय सर प्रकट हो जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया, मैं आपके सामने हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी और आज प्यारे बच्चों आपने दिन भर कुछ ना कुछ बहुत अच्छा पढ़ा होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं अच्छी क्लास को। देरी के लिए क्षमा चाहते हैं। आप पूछेंगे सर देरी क्यों हुए? मैं कहूँगा वही जवाब है ना, कंटेंट तैयार करने में थोड़ी सी देरी हो गई प्यारे बच्चों। आप सबको मालूम है बहुत मेहनत लगता है चीज़ों को लिखना। और कोई सब्जेक्ट रहे तो वो जल्दी हो जाता है, पर मैथ्स का सब्जेक्ट जो है ना वो चीज़ों को लिखने में थोड़ा टाइम लगता है। और चलिए स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग हैं हम हैं, सब हो जाएगा। चलिए अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। आज का चैप्टर आपको पहले से ही पता है कि आज बहुत ही बेहतरीन चैप्टर होने वाला है। आप अगर आज देखेंगे तो चैप्टर नंबर आपका होने वाला है 7 और 8, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, 7 और 8 चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपने सभी दोस्तों में आप लोग शेयर भी कर दें जल्दी से, जितने भी फ्रेंड्स हैं सबके पास शेयर कीजिए। क्या होने वाला है? श्री गणेश जी को प्रणाम है हमारा जी, बहुत बढ़िया क्लास होने वाला है आज। आइए, कहते हैं आज रिवीजन होने वाला है, वन शॉट रिवीजन में है ना, मैथ्स का चैप्टर 7, 8, 9। ये तो आप लोगों ने पहले ही देख लिया। हो सकता है क्लास थोड़ा छोटा हो, इसलिए है ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे थोड़ा कुछ बाहर भी जाना है। आइए शुरू करें, बोलिए यस और नो। सब लोग तैयार हैं? एक बार शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों में। यस यस, बच्चे बहुत ज़्यादा नारा लगा रहे हैं, जयकारा लगा रहे हैं। और आज इतना पहले क्लास हो रहा है, कैसा लग रहा है आप सभी को? सर 9 नहीं हो पाएगा लगता है। अच्छा, साउंड ठीक है, सब कुछ बढ़िया जा रहा है? बताओ देख करके। रतन जी देखिए सब कुछ अच्छा है, सब कुछ प्रॉपर है जी। यस यस, अपने सारे दोस्तों में एक बार शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं एक बार शेयर कर दीजिए। और बोलिए आज थोड़ा जल्दी आने की कृपा करेंगे महाशय, थोड़ा जल्दी आने की कृपा करेंगे, क्योंकि मैंने आप सभी को पुकारा है। मैंने पुकारा, थोड़ा जल्दी आ जाओ भाई। यस यस गुरुजी, जल्दी आ जाओ थोड़े से आज। यस यस, हाँ हाँ, आइए शुरू करते हैं, आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। बहुत ही प्यारा है ना, प्यारा। आज देखते हैं आज कितने क्वेश्चन गलत टाइप किए गए हैं। पहला क्वेश्चन 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। पहला क्वेश्चन देखिए, इतना मखमल के जैसा क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन कि बिंदु -6 और -7 में कोटि का मान क्या होगा? बच्चों ये जो चैप्टर है ना, इतना प्यारा चैप्टर है। कोटि का मान आप सबको मालूम है कि दूसरा वाला होता है, पहला भुज होता है, दूसरा कोटि। यहाँ चलिए, तो हमारा क्या है, ये हमारा कोटि का मान होगा। ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा अगर इसमें भुज पूछा जाता तो प्यारे भाई, अगर इसमें हमारा क्वेश्चन में भुज लिखा रहता, अगर आपसे पूछा जाता कि भुज का मान क्या होगा, तो आप सबको मालूम है ना कि पहला वाला मान भुज का होता है। किसका होता है? हाँ, पहला वाला मान भुज का होता है। तो भुज का मान -6 हो जाता। भुज का मान क्या होता? -6। अच्छा लाइट में बंद करवाता हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या आता है? अगला क्वेश्चन है बच्चों की एक्स अक्ष का समीकरण है। एक्स अक्ष का समीकरण कौन सा है बता दो? एक्स अक्ष का समीकरण कौन सा है? तो आप बोलोगे सर एक्स अक्ष का समीकरण में क्या होता है ना, यहाँ पर आर क्यू लिखा है जी, है ना। एक्स अक्ष का जो समीकरण होता है ना सर, वहां पर वाई की वैल्यू 0 होती है। एक्स अक्ष का जो समीकरण होता है उसमें वाई की वैल्यू क्या होती है बताओ? वाई की वैल्यू 0 होती है। और अगर मैं कहूं आपसे मेरे भाई y का मान 0 होता है, अगर मैं आपसे कहूं कि y अक्ष का समीकरण बताओ, अगर मैं पूछूं y अक्ष का समीकरण, तो आप बोलोगे सर y अक्ष का समीकरण होता है x बराबर 0 होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि है ना, y बराबर 10 का आलेख कैसी रेखा होगी? ठीक है ना, y बराबर 10, ध्यान देना। अगर मैं एक मान कह रहा हूं कि y बराबर 10, क्या बोल रहा हूं? y बराबर 10 है ना, ब्लड मैनुअल करो ना, y बराबर 10, ध्यान दीजिए। चलिए y बराबर 10 हमने क्या बोला भाई? y बराबर 10, जैसे मैंने ये खींचा, y बराबर 10 तो ऊपर होगा ना, y बराबर 10 ऊपर होगा, तो y बराबर 10 जो होगा वो x अक्ष के समांतर होगा। y बराबर 10 क्या होगा जल्दी बताओ? तो गुरुजी मेरे x अक्ष के समांतर होगा, ऑप्शन नंबर ए। y बराबर 10 जो खींचेंगे वो किसके समांतर होगा जल्दी बोलो? ठीक है, तो हम कहते हैं सर जी वो x अक्ष के समांतर होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपके सामने आता है कि इसमें से भुज का मान क्या होगा? आप कहेंगे सर भुज का मान निकालना बड़ा आसान होता है, भुज का पहला वाला मान भुज का होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भुज का। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि निम्नलिखित में से मूल बिंदु के नियामक कौन है? आएगा क्या? पूरा उम्मीद है ये क्वेश्चन पेपर में इस बार आएगा कि मूल बिंदु के नियामक कौन है। ठीक है, एक बच्चा कह रहा गुरुजी भोज खाने जा रहे हो क्या? अबे कभी
क्या कर सकते हो, फैमिली में कुछ हो जाता है कभी कभी ऐसा। कहते हैं जी है ना कि मूल बिंदु के नियामक कौन है, तो मूल बिंदु के होते हैं 0,0। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखना। क्वेश्चन है हमारा कि y बराबर -5, y बराबर -5, y बराबर -5 का आलेख कैसी रेखा होगी। y बराबर क्या लिखा है -5, y बराबर -5 का आलेख कैसा होगा। तो भाई साहब देखो, अगर y बराबर -5 आप खींचते हो, ध्यान देना, y बराबर -5 खींचते हो, सॉरी x बराबर -5, x बराबर -5 कहाँ होगा बताओ सर। x बराबर -5 सर यहाँ होता है, ये -1, -2, -3, -4 यहाँ होता है, यहाँ होता है, -5 यहाँ होता है। तो ये जो -5 होगा ना वो y के समांतर होगा, -5 जो होगा वो y के समांतर होगा। तो हम कहेंगे सर ये जो आंसर होगा हमारा y अक्ष के समांतर होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, y अक्ष के समांतर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है बिंदु -3 और -5 किस पाद में स्थित है। बिंदु जो है -3 और -5 किस पाद में स्थित है। तो आप कहेंगे सर दोनों नेगेटिव जो होता है ना वो तीसरे में होता है। दोनों नेगेटिव किस में होता है बोलो, तीसरे में होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है। इसमें x अक्ष करना है ना, x नियामक कौन सा है। इसमें आपको देख के सर साउंड फ्रेश नहीं आ रहा है, अच्छा फ्रेश नहीं आ रहा है, एक बार चेक करना पड़ेगा जी। 3 और -5 ठीक तो है, बढ़िया तो आ रहा है जी। क्या प्रॉब्लम है आपको, मेरे ख्याल से तो बहुत बेटर आ रहा है साउंड। कहते हैं जी इसका x नियामक कौन सा। देखो पहला वाला जो होता है ना, फर्स्ट वाला वो होता है x नियामक और दूसरा होता है y नियामक। तो पहला वाला x नियामक होता है 6, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 6। अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आता है कि क्या लिखा गया कि बिंदु 3,2, 3,2 और -3,2 दोनों अवस्थित हैं। अगर आप देखेंगे 3 और 2, ध्यान दीजिएगा 3 और 2 आप देखेंगे तो 3 और 2 यहाँ आएगा। मान लीजिए कि ये है आपका 1, 2 और 3, 3, 1, 2 यहाँ पर आएगा। ये है आपका 3, 2, ये है आपका 3, 2। दूसरा देख लीजिए -3 और 2, -3 और 2, -3 यहाँ पर है और 2 ऊपर में यहाँ आएगा। तो प्यारे बच्चों ये है -3, 2, -3, 2 बिंदु यहाँ पर है, यहाँ पर -3, 2। तो आप कह सकते हो कि ये दोनों बिंदु जो है वो x अक्ष के ऊपर है। ये दोनों बिंदु क्या लिखा है, ऑप्शन पढ़ो, x अक्ष पर है नहीं, x अक्ष पर x अक्ष पर है, y अक्ष पर है नहीं, मतलब x अक्ष के एक ही ओर है ना, x अक्ष के एक ही ओर है। आप देख सकते हैं कि x अक्ष के ऊपर है। अगर आप देखेंगे तो ये x अक्ष के ऊपर ही है ना, x अक्ष के ऊपर ही है। आप देख सकते हो ये हमारा x अक्ष है बच्चों, और दोनों बिंदु जो है वो x अक्ष के एक ही ओर है, आप ऐसा कह सकते हो। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो। अगला क्वेश्चन आता है कि प्रथम पाद में स्थित किसी है ना किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं। चाहे वो प्रथम पाद में स्थित हो चाहे वो दूसरी पाद में स्थित हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। क्वेश्चन तो बस मुझे ये पढ़ना है कि बच्चों कि x अक्ष से दूरी को हम क्या कहते हैं। x अक्ष से कोई भी दूरी हो हम उसे y निर्देशांक, हम उस डिस्टेंस को, x अक्ष से कोई भी दूरी हो हम उसे y निर्देशांक या कोटि बोलते हैं। y निर्देशांक या क्या बोलते हैं, कोटि। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 लिखा गया है, इसमें भुज का मान क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन पहले भी हम लोगों ने किया है, जल्दी से बताओ इसमें भुज का मान क्या होगा। आप बोलोगे सर पहला वाला भुज होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, किस पाद में स्थित है। पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव बताओ किस में होता है। पॉजिटिव नेगेटिव किस में होता है, आप सभी को मालूम है कि सर पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव चौथे चतुर्थांश में होता है। तो इसका आंसर होगा बच्चों चतुर्थांश, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया 4 और 3 किस में है, दोनों पॉजिटिव। कितना प्यारा क्वेश्चन है जिसमें दोनों पॉजिटिव हो। तो आप कहेंगे सर दोनों पॉजिटिव किस में होता है, तो पहले वाले में प्रथम चतुर्थांश में दोनों पॉजिटिव होता है। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि बिंदु 3,4 में कोटि का मान कौन सा है। कोटि का मान कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन आता ही है। आप लोगों ने सेंटअप एग्जाम भी दिया, वहां पर भी देखा होगा कि ऐसा मान आता है। ठीक है, कोटि का मान दूसरा वाला होता है। अच्छा यहाँ मिस्टेक है जी, कोटि का मान कौन सा है, सॉरी क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ -4 होगा, 3 और -4, तो बच्चा -4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि x बराबर 2 और y बराबर -2। सरल रेखा में x बराबर 2 और y बराबर -2 है। ध्यान से देखना, अगर आप देखोगे यहाँ पर x बराबर 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है, x बराबर 2 यहाँ पर है और y -2, y बराबर -2।
है ना, x बराबर 2, x बराबर 2 और y बराबर -2, यानी ये आपको बैठाना है ना, x बराबर 2 तो यहाँ बैठेगा बच्चों, x बराबर 2 y बराबर यहाँ बैठेगा, यहाँ पर यहाँ बैठेगा। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ के देखो क्या लिखा है। लिखा है कि एक दूसरे के लंबवत हैं, सही बात है, लंबवत तो है ही। दूसरी बात है एक दूसरे के समांतर, समांतर तो जीवन में नहीं हो सकता, एक दूसरे के ना तो लंबवत है ना तो समांतर है, गलत बात है। आप देखो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इस रेखा को खींचेंगे तो यहाँ 90 का कोण बन रहा है, ठीक है, और जहाँ पर भी 90 का कोण बने तो हम कहते हैं सर जी वो एक दूसरे के लंबवत हैं, ऑप्शन नंबर ए लंबवत हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि x बराबर -2 और y बराबर 3 का कटान बिंदु क्या होगा। ये भी कोई पूछने वाली सवाल है। जब हम 9th क्लास में पढ़ते थे बच्चों, जिस समय हम लोग उस समय ये चीज़ समझ गए थे कि कटान बिंदु कैसे निकालते हैं। तो x वाला पहले लिखते हैं, x वाला पहले लिखते हैं और y वाला बाद में, इसी को बोलते हैं कटान बिंदु। तो x बराबर -2 तथा y बराबर 3 का कटान बिंदु क्या होगा, तो वो होगा हमारा -2,3, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया है 4 और -3 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, ये तो चौथे में होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है 6,4 में कोटि का मान क्या होगा। बड़ा कितना पूछा गया, ये सब क्वेश्चन किसी ना किसी साल पूछा गया है, सब क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन एक और से प्यारे बच्चों एक और से छाप दिए गए हैं, जो आपके एग्जाम में पूछा गया है 11 से लेकर के 22 तक में। इसमें कोटि का मान क्या होगा, तो दूसरा वाला होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। y अक्ष से दूरी, कल से तो आज कम गलती है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, x निर्देशांक कहलाता है, x निर्देशांक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है -3 और है ना -4 और 3 किस पाद में स्थित है। हम लोग बहुत पढ़ रहे हैं ना कि दोनों प्लस है बच्चों, यानी ये प्रथम में स्थित है, प्रथम में। पहला माइनस दूसरा प्लस है, यानी आप समझ लो यह द्वितीय में स्थित है, द्वितीय में। दोनों नेगेटिव है, मतलब ये समझ लो तृतीय में स्थित है, दोनों नेगेटिव है मतलब समझ लो तृतीय में स्थित है। पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव है तो समझो प्यारे बच्चों ये चतुर्थ में स्थित है। अब जल्दी बताओ आंसर सही क्या है। अब आंसर ये है कि -4 और 3 किस पाद में स्थित है, तो हम लोग आंसर कहेंगे पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, ये दूसरे में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज क्या होता है। ध्यान दीजिए, भुज मतलब x, भुज मतलब x, ध्यान से देखना। कहते हैं कि y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है, यानी y अक्ष पर बच्चों x का मान क्या होता है, y है ना, y मतलब ये पूछा गया है कि y अक्ष में मतलब कि y अक्ष पर भुज का मान क्या होता है, हमेशा 0 होता है। सिंपल सी लॉजिक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, या फिर निर्देशांक का रूप क्या होगा। x अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का जो निर्देशांक का रूप होगा वो x का मान होगा। ध्यान देना, मैंने कई बार बताया है कि x अक्ष पर क्या होगा, x का मान होगा, यानी y का मान 0 होगा। अगर आपसे पूछा जाए y अक्ष पर स्थित क्या होगा, तो y अक्ष पर x का मान 0 होगा और दूसरा y हो ना, y होगा। तो इस तरह से होता है, x अक्ष पर स्थित है तो x, 0, y अक्ष पर है 0, y, ठीक है ना। चलो ऑप्शन नंबर ए सही होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु को, है ना, किस बिंदु से होकर गुजरेगा। बताओ इसमें से क्या y बराबर 4 का आलेख किस बिंदु से होकर गुजरेगा। तो कितना सिंपल है, आपको सिर्फ ये देखना है, सिर्फ ये देखना है कि किस बिंदु में y का मान 4 है, किस बिंदु में y का मान 4 है, बस यही देखना है। तो यहाँ देखेंगे इसमें नहीं है 4, यहाँ पर y का मान 4 है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि y बराबर 4 का आलेख किस बिंदु से होकर गुजरेगा, तो बस ये देखना है कि y का मान 4 है किसमें, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जाए कि y बराबर -3 का आलेख किस बिंदु से होकर गुजरेगा। ऑप्शन ए -2,3, ऑप्शन बी 2,3, ऑप्शन सी 2,-3। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। y बराबर -3 का आलेख किससे होकर गुजरेगा। y बराबर -3 का आलेख किससे होकर गुजरेगा, जल्दी बताओ। आप कहेंगे सर सिर्फ ये देखना है
कि y का मान -3 किस में है, तो यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये सब प्रश्न बहुत आसान होता है, कोई दिक्कत होता नहीं ऐसे प्रश्नों में, ठीक है ना। बताइए और सब बढ़िया चल रहा है सबका? यस गुरुजी मेरे। आप लोगों ने शेयर नहीं किया क्या? हाँ जी, आप लोग शेयर कर दो बच्चों, जल्दी जल्दी से, फटाफट से। नहीं किया तो 2K गुरुजी को जाते जाते 2K तो लाइव में होना ही चाहिए बच्चे, फटाफट से आप लोग शेयर करो, जितना भी लोग आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सबको शेयर कर दो। ठीक, कर दो जल्दी जल्दी। कहते हैं सर भुज का मान क्या होगा? पहला वाला होता है भुज का मान -2 होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि y नियामक क्या होता है? x अक्ष पर, फिर से क्वेश्चन पूछा है, x अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक क्या होता है? बच्चों ध्यान से देखना, x अक्ष पर ना y नियामक जो होता है, x अक्ष पर जो ना y नियामक होता है वो क्या होता है पता है? 0 होता है, कुछ नहीं होता है y का मान। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 26 नंबर कि 2,3 किस चतुर्थांश में दोनों पॉजिटिव है? तो पहले में सोचने की कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा कि y अक्ष का समीकरण क्या होता है? देखो y अक्ष का समीकरण क्या होगा? y अक्ष का समीकरण अगर आप निकालोगे तो वहां x का मान 0 होगा। y अक्ष का समीकरण निकालोगे तो x का मान 0 होगा, और x अक्ष का अगर समीकरण निकालोगे x अक्ष का तो वहां y का मान 0 होगा। याद रखना कि x निकालना है तो y 0, y निकालना है x 0। क्या बात है? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा कि क्या लिखा गया है पहले बच्चों कि y अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु 4,2 से दूरी 5 है, बताओ कौन सा ऐसा बिंदु है जिसका दूरी निकालने से 5 निकलेगा? बताओ कौन सा ऐसा बिंदु है? यहाँ पर ऑप्शन में देखिए, कौन सा ऐसा बिंदु है जिसका दूरी निकालने से 5 निकलेगा? बताओ किससे अगर हम दूरी निकालेंगे तो 5 निकलेगा? सोचो सोचो सोचो, जल्दी सोचो सोचो कि इस बिंदु का, किस बिंदु से हम दूरी निकालेंगे, किस बिंदु से दूरी निकालेंगे जो 5 निकले। और दूसरी बात याद रखना, यहां बोला है y अक्ष पर है। कहां पर है? y अक्ष पर। प्यारे बच्चों सबसे पहली बात ये बताओ कि y अक्ष पर बिंदु का रूप कैसा होता है? आप कहेंगे सर y अक्ष पर बिंदु का रूप होता है 0, y, 0, y। तो आपका जो आंसर होने वाला है, आपका जो आंसर होने वाला है वो पहला 0 होगा। देखो इसमें पहला 0 है क्या? नहीं सर, तो ये जिंदगी में आंसर नहीं हो सकता है। इसमें 0 है क्या? हाँ सर, यही आंसर होगा, याद रखिएगा। इसमें 0 है क्या? नहीं सर। इसमें 0 है क्या? नहीं सर। ये सब बच्चा वाला क्वेश्चन है, आपको पहले ही बोल दिया गया है कि y अक्ष पर बिंदु है। और आप सभी को पता है कि y अक्ष पर जब कोई बिंदु होता है, y अक्ष पर, तो पहला मान उसका 0 होता है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो आप समझदार हो ना, बहुत समझदार हो। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि इसको मिलाने वाले AB का मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु बच्चों ध्यान दीजिए, इसका मध्य बिंदु दे दिया गया है। 2 पॉइंट्स है हमारे पास, 2 पॉइंट्स है, ध्यान देना। हमारे पास 2 पॉइंट्स है, A और B, है ना। A और B 2 पॉइंट्स हैं। पहला है बच्चों 6,5 और दूसरा है हमारा 4,y, और इसका मध्य बिंदु दिया गया है 5,6। तो बताइए y का मान क्या होगा? जल्दी से बताइए y का मान क्या होगा? y का मान क्या होगा? आप सोचेंगे सर देखिए हमको y निकालना है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, इसे हम x और y कहते हैं। आप सोचिए अगर हम y निकालते तो कैसे निकालते? आप कहेंगे सर अगर हम y निकालते तो ऐसे निकालते कि y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2, ऐसे निकलता है y, है ना। और कोई दूसरा तरीका थोड़ी है निकालने का। अब बोलें सर y का मान हमारा 6 है तो लिखेंगे 6, y1 का मान 5 है, प्लस में y2 का मान मालूम ही नहीं है सर, वो तो y ही है पूरा का पूरा, बराबर 6 दूनी 12, 12 बराबर 5 प्लस में y। देखो कितना तेज बच्चा है, हमसे भी पहले बहुत बच्चा का आंसर आ गया। सर जी 7 आंसर होगा, देखो बहुत सारे बच्चों का आंसर है कि गुरुजी 7 आंसर है, देख लीजिए आप, ठीक है 7 आंसर होगा, बहुत प्यारा आंसर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ लिखा गया है मिलाना वाला मध्य बिंदु इतना, थोड़ा टाइम लेगा, छोड़ो इसको, अगला क्वेश्चन में आ जाओ, इसके में आ जाओ, थोड़ा टाइम लेगा, सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था वो, मैंने छोड़ दिया बच्चों, ठीक है, मुझे बहुत जल्दी है और क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप का था तो मैंने छोड़ दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहते हैं जी कि इसके बीच की दूरी बताओ, है ना, इसके बीच का डिस्टेंस बताओ, इसके बीच का डिस्टेंस। तो आप बोलोगे सर है ना रूट अंडर x2 माइनस x1, यानी 15 में से गया 9 का स्क्वायर। जल्दी करो, 11 में से गया 3 का स्क्वायर। भाई साहब 15 में से गया 9 तो बचा 6, 6 का स्क्वायर होता है 36, 11 में से गया 3 बचा 8, 8 का स्क्वायर होता है 64, दोनों को जोड़ेंगे तो 100 आएगा और 100 के लिए 10 निकल जाएगा बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। सबका आंसर आई थिंक 10 ही आया होगा। चलिए हाँ हाँ बहुत बढ़िया ठीक है हाँ बहुत बढ़िया।
अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। ये बता दो कि मूल बिंदु से -a और -b की दूरी क्या होगी। आप सबको मालूम है बच्चों, मूल बिंदु से दूरी निकालना है तो फार्मूला होता है x² और प्लस का y²। देन हम कह सकते हैं बच्चों x की जगह पर रखेंगे -a का स्क्वायर और प्लस में -b का स्क्वायर, तो ये निकल कर हमारा आंसर होगा a² प्लस का b²। तो मूल बिंदु से हमारा जो दूरी होगा वो a² प्लस b² इकाई होगा रूट के अंदर में। ऑप्शन नंबर ए सही है। देखो सबका आंसर यही आया होगा, एक साथ आया होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। समझो ये पूछा गया त्रिभुज का परिमाप। सबसे पहले प्यारे बच्चों त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला है 0,8, पहला है 0,8, दूसरा है 0,0, फिर तीसरा है 6,0। त्रिभुज का परिमाप कैसे निकलता है? पहले आपको यहाँ से यहाँ का दूरी निकालना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ का दूरी निकालेंगे तो 8 निकलेगा, यहाँ से यहाँ का दूरी निकालेंगे तो 6 निकलेगा, यहाँ से यहाँ का दूरी निकालेंगे बच्चों तो आपका निकलेगा 10। अब इसको जोड़ दो, है ना, क्योंकि परिमाप निकालने के लिए आपको तीनों का दूरी निकालना पड़ेगा। और त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। बोलो क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। तो बच्चों जब हम 8 और 6 जोड़ेंगे 14 और 10, बोलो कितना हुआ? 14 और 10 होता है 24। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, परिमाप। ऐसा आप निकाल के देख लेना, वही आंसर आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है कि समान दूरी पर बताइए, है ना। कहते हैं कि एक्स अक्ष पर बिंदु बताइए। एक्स अक्ष पर, पहले ये बात बताओ, इधर आओ, बताओ एक्स अक्ष पर जब कोई बिंदु होता है तो वो कैसा होता है। आप बोलेंगे सर उसमें पहला होता है 0, पहला होता है 0, उसके बाद ही कुछ होगा, है ना, सॉरी, है ना। एक्स अक्ष पर जब कोई बिंदु होता है तो उसमें सर पहला होता है x और दूसरा होता है 0। सॉरी बच्चों, पहला x और दूसरा 0। एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु ऐसा ही होता है। तो यहां पर खोजो, है ना, दूसरा 0 नहीं है, दूसरा 0 है, दूसरा 0 नहीं है। तो देखो अब ये आंसर में दोनों होगा, या तो ये आंसर है या तो ये आंसर है। क्वेश्चन है बच्चों कि एक्स अक्ष पर बिंदु जो इतना और इतना से समान दूरी पर हो। अब आपको निकालना पड़ेगा अब आपको निकालना पड़ेगा समान दूरी पर कौन सा है बच्चों। अब तो निकालना पड़ेगा, चलो निकालते हैं, है ना। इसके बीच की दूरी निकाल के देखो, इसके बीच की दूरी निकालोगे तो 3 निकलेगा, ठीक है, 3। फिर इसके बीच की दूरी निकालो तो इसके बीच की दूरी निकलेगा 3। हाँ सही है बच्चों, ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी आपका 100% सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों की बिंदु x, y की दूरी क्या होगी, है ना। बिंदु x, y की दूरी क्या होगी। तो बच्चों कहते हैं कि बिंदु x, y की जो दूरी होगी ना, सॉरी, बिंदु x, y की दूरी मूल बिंदु से होगी, मूल बिंदु से होगी, ठीक है ना ठीक है, मूल बिंदु से होगी। तो बच्चों मूल बिंदु से अगर हम दूरी निकालेंगे तो वो होता है x² प्लस में y², x² प्लस में y²। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, x² प्लस में y²। अगला क्वेश्चन पूछा गया है इसके बीच की दूरी बताइए। भाई साहब दूरी वाला क्वेश्चन होता है ना, इतने मक्खन जैसे होते हैं, ठीक है ना, इतने मक्खन जैसे होते हैं दूरी वाला क्वेश्चन कि आप भी सोचोगे सर कितना प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। ठीक है, अरे हाँ चलो सर जी आपसे पढ़ के 471 नंबर आया था सर 2022 में, जिला टॉपर किए थे सर, लव यू। तो फिर रो क्यों रहे हो बे, जिला टॉपर किया था तो फिर रो रहे हो तुम, रो क्यों रहो फिर। हाँ उतना प्यारा नंबर आया। तो अगला क्वेश्चन लिखा गया इसके बीच की दूरी बताओ। तो बच्चों डिस्टेंस कैसे निकलता है, x2 - x1 -2 का होल स्क्वायर और प्लस में 3 - 3 का होल स्क्वायर। अगला आता है हमारा -2 - 4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर और प्लस में 0 का स्क्वायर। तो बराबर आपका हो जाएगा 16। तो आंसर आपका 4 हो जाएगा ना, 4 आपका आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 37 आता है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि इसके बीच की दूरी बताए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन तो फिक्स है, दूरी वाला एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आता है। तो बच्चों दूरी कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे फिर से x2 - x1 2 - 4 का होल स्क्वायर और प्लस में 3 माइनस हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर। अच्छा बताओ यहाँ प्लस कैसे आया, समझ में आया, आया समझ में। हाँ सर देखो ध्यान से, ये प्लस इसलिए आया कि 3 में से माइनस करेंगे तो ये माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस नहीं होता है। यस, अब कहते हैं कि 2 में से हमारा गया 4, 2 में से 4 तो -2 का स्क्वायर और प्लस में 4 का स्क्वायर, प्लस में 4 का स्क्वायर। अब ये बताओ कि -2 का स्क्वायर 4 हो गया 4, ये हो गया 16, तो अंडर रूट हो गया बच्चों 20, 20 का निकलता है 2√5, 2√5 इकाई आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी। बहुत स्पीड हो रहा है आज। अगला क्वेश्चन है कि 2,3 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी।
2,3 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी? आज पता चलेगा आप कितने स्पीड पढ़ते हो। आज एकदम 2 गुना स्पीड है ना, कि मूल बिंदु से दूरी होगी बच्चों रूट के अंदर 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 और 4 कितना होता है जी? 13 होता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे सी सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों -6 और 8 की दूरी मूल बिंदु से होगी। बोले सर ये क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, ऐसे आंसर याद है। बोलो ठीक है, -6 और 8 की मूल बिंदु से दूरी निकालेंगे बच्चों, तो -6 का स्क्वायर और प्लस में 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर बच्चे बच्चे को पता है 36 होता है, 8 का भी बच्चे बच्चे को पता है 64 होता है, अंडर रूट बच्चों 100 होता है, तो आंसर आपका 10 होगा। देखो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अगले क्वेश्चन देखो बच्चों, अगर आप दोस्त के साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, अगर आप दोस्तों के साथ बैठ के पढ़ रहे हैं तो खूब मजा आता होगा आपको, सही कह रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन है, इसके बीच की दूरी निकालिए। ये भी याद है, सबको याद है ये क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत फेमस है और सबको याद है। बताओ इसका आंसर क्या होगा? ठीक है सर, इसका आंसर होगा 4√2। बहुत फेमस क्वेश्चन है, 4√2 इसका आंसर होगा। निकाल दें क्या? निकाल देते हैं, आ जाओ। कहते हैं जी -1 और माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस पहले से था, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और 3 और -7 का स्क्वायर। देखो -1 में अगर 5 जोड़ते हैं तो बचता है 4 का स्क्वायर और प्लस -4 का स्क्वायर। अब कोई भी चीज अगर 2 बार है बच्चों तो हम उसको 4√2 लिख सकते हैं ना? हाँ सर लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि त्रिभुज एबीसी एवं इतना के केंद्रक बताइए बच्चों। केंद्रक चलो हम लिख देते हैं 2,3, 1,-3 और 3,0। इसका केंद्रक बताइए जल्दी से। इसका केंद्रक क्या होगा? आप कहेंगे सर केंद्रक, इसको जोड़िए, यानी 2 + 1 + 3/3, 3 + -3 + 0/3। केंद्रक तो ऐसे निकलता है है ना बच्चा? 2 और 1 जोड़ेंगे 3 और 3 6 का है ना, 6 को 3 से भाग कीजिए 2 आएगा, और यहां पर सब खत्म हो गया, सब खत्म। 3 और माइनस में 3 खत्म हो गया 0। तो बच्चों 2,0 आंसर होगा, देख लेना, यही ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ गलत है। एवं इतना केंद्रक हो तो सी का मान बताइए। अरे यहाँ तो दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ दूसरा क्वेश्चन है। चलो जो बन गया ठीक है, यहाँ केंद्रक दिया था रे। हम लोग दूसरा बना दिए, क्वेश्चन यहाँ दूसरा था। क्वेश्चन यहाँ ये था बच्चों कि इसका केंद्रक ही दिया था, हमें सी का मान निकालना था, सी का मान निकालना था। ठीक है ना, चलो जो हो गया सो हो गया। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इसको मिलाने वाले के मध्य बिंदु बताइए जल्दी से, है ना? -2, 3 और 4, 1 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु बताइए क्या होगा? इसका मध्य बिंदु क्या होगा? तो बच्चों मध्य बिंदु कैसे निकलता है? तो दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हैं, पहले वाले को -2 + का 4 हाफ कर देते हैं, है ना? फिर इसको जोड़ते हैं 3 और 1 को और हाफ कर देते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है x1 + का x2 अपॉन का 2, दूसरा होता है y1 + y2 अपॉन का 2। ये फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु का, है ना? मिडिल पॉइंट का फॉर्मूला होता है। तो -2 में अगर 4 जोड़ते हैं तो 2/2 होता है, और यहाँ पर 4/2 होता है। कटा करके आपका आंसर आता है प्यारे बच्चों 1 और 2, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन में। मध्य बिंदु से दूरी पूछा है, सॉरी मूल बिंदु से दूरी पूछा है, और मुझे लगता है बड़ा आसान है ना? क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि दूरी मूल बिंदु से होगी। मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी? तो बच्चों अंडर रूट होता है x² और प्लस होता है y²। देन हम कह सकते हैं x मतलब -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो -3 का होता है 9 और प्लस का 16 = 2 ना 25। तो 5 आपका आंसर होगा, है ना? 5 आंसर देख लीजिए। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। सही है ना? बोलो हाँ या ना। यस, क्वेश्चन देखते देखते आंसर। कहते हैं कि जना जिस त्रिभुज के शीर्ष इतने हो उसकी परिमिति क्या होगी? फिर से वही क्वेश्चन, फिर से आपसे परिमिति पूछा है, यानी परिमाप पूछा है। 3 शीर्ष दिया गया है। पहला है बच्चों 0,4, दूसरा है हमारा 0,0 और तीसरा है हमारा 3,4 सॉरी 3,0। बच्चा इसके बीच की दूरी निकालेंगे तो 4 निकलेगा, इसके बीच की दूरी निकलेगा 4, इसके निकलेगा 3, इसके निकलेगा 5। जोड़ के बताओ कितना होगा? जोड़ के बताओ त्रिभुज की परिमिति कितनी होगी? आप कहेंगे सर परिमिति, हाँ परिमिति जोड़ो। तो 4 और 3 7, 7 और 5 बोलो 12। आंसर होगा बच्चों 12 इकाई, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि झुकाव का झुकाव 3 हो तो के का मान क्या होगा? अब इसके बीच का झुकाव पूछा गया है, बीच का झुकाव बोला है बच्चों, थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा अलग टाइप का है, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन की दूरी है ना, बिंदु इतना इतना की मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी? देखो ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है, लेकिन थोड़ा सा मैं स्पीड में चल रहा हूँ, थोड़ा सा काम है। दूरी मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी? तो बच्चों फार्मूला होता है x²
और प्लस का होता है वाई स्क्वायर। देन हम कह सकते हैं कि 4 का स्क्वायर प्लस कह सकते हैं -5 का स्क्वायर बराबर में 4 का स्क्वायर 16 और प्लस का 25। जल्दी बताओ, अंडर 41 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इसके बीच की दूरी नहीं बताना है, एकदम मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत आसान है ये क्वेश्चन, बहुत आसान है, तो प्लीज आप लोग इसको खुद कीजिए। एक बार आपने किया भी है, याद करो। हाँ सर, मैंने किया भी एक बार है कि सर इस क्वेश्चन का आंसर 4√2 होता है, बच्चों को याद हो गया है, इतनी बार क्वेश्चन किया है कि याद हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बीच की दूरी बताओ। सबसे प्यारा क्वेश्चन, इसके बीच की दूरी। आप कहेंगे सर देखो 4 में से गया 2 तो बचा 2 बचा, रूट के अंदर में स्क्वायर कर दो 2 का, प्लस 6 में से गया 3 बचा 3 का स्क्वायर कर दो, तो बराबर बच्चों बचा 4 और प्लस का 9 इज इक्वल टू अंडर रूट हमारा 13 आएगा। देखो तो तेरा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, रूट के अंदर 13, रूट के अंदर 13 आप देख सकते हैं ना। हाँ वेरी गुड। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बीच की दूरी बताइए। इसके बीच की दूरी, जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारे क्वेश्चंस आपके सामने हैं। आप कहेंगे सर फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देन हम कह सकते हैं कि -2 का होल स्क्वायर और 3 का होल स्क्वायर, -2 तो -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 16। आंसर होगा 4 इकाई। देखिए 4 इकाई आंसर है, हाँ या ना बोलिए। 4 इकाई आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। मैं जहां थोड़ा सा टाइम लेता हूं, जहां भी मैं थोड़ा सा धीरे रहता हूं, आप लोग मुझे पछाड़ देते हो, आप लोग मुझसे आगे बढ़ जाते हो। सर जी सर अर्चना क्या लिख रहे हो? अरे अच्छे से समझाइए सर, वो वाला 44 नंबर। अरे आज ना अच्छे से मत समझो, दूसरा दिन समझना। आज फटाफट बनाओ खाली आज आपका टेस्ट हो रहा है। फटाफट लाइक वगैरह नहीं कर रहे हैं आप लोग, मैंने देखा 1.5 के लाइक है मात्र, या 4 होंगे। तो प्यारे बच्चों लाइक्स वगैरह भी करते रहना, शेयर करते रहना, इज्जत डुबाओगे क्या अपनी अगला क्वेश्चन है हमारा, इसके बीच की दूरी बताओ। देखो ये सब क्वेश्चन ना आप ना दिमाग से भी बना सकते हो, ये सब क्वेश्चन में आपको कलम चलाने की कोई दिक्कत नहीं है, आप दिमाग से भी क्वेश्चन बना सकते हो कि सर 4 में से गया 2 तो बचा 2 का स्क्वायर, और 1 में से गया 3 तो बचा -2 का स्क्वायर। अब ये रूट के अंदर में दूरी निकलता है, आप ध्यान से देखना। तो बच्चा दोनों में अगर 2 है ना, 2 है, इसका मतलब 2√2 है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप टाइम ही मत दो, तुरंत निकल जाएगा, तुरंत। ठीक है ना, तुरंत क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक है ना, हाँ तुरंत क्वेश्चन निकल जाएगा, ध्यान से देखो। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 51। चलो 50 में कितने सही होंगे बताओ। 50 में तो गुरुजी ने खुद 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, 2 या 3 क्वेश्चन मैंने खुद छोड़ दिया है। तो आप मुझे बताइए कि है ना, जो क्वेश्चन छोड़ने के बाद 48 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ होगा लगभग बताओ। एक अप्रोक्स में बताओ कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए होंगे। अरे इंटरनेट को क्या हो गया, जल्दी बताओ। ये तो गलत बात है ना कोई गलत बात नहीं है, नहीं सब माफ है। गुरुजी इतना माफ करते हो, और गुरुजी को तो माफ करो ठीक है, चल रहा है, देखो इंटरनेट चल रहा है, बताओ जल्दी बताओ कि 48 में से आपको कितना सही हुआ। सर मेरा 35 हो गया। हाँ ठीक है, बड़ा अच्छा है। संतोष कह रहा है सर मेरा 48 में 48 सही है। अच्छा जी, हाँ संतोष जी, अगर मैं कहूँ आपसे कि 47 क्वेश्चन था तब क्या बोलेंगे आप बोले सर ये तो चीटिंग कर रहे हो आप। मैं अगर कहूँ संतोष जी कि 47 ही क्वेश्चन थे तो आप क्या बोलोगे, तब 48 कैसे सही हो गए एक बच्चा कह रहा है सर 50 सही हो गया। चलो भाई सब आगे बढ़ते हैं, मजाक बहुत हो गया, बहुत मजाक हो गया, मजाक का भी कोई लेवल होता है सर। आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पे देखो, इसकी परिमिति क्या होगी। भाई साहब कितना बार, इतना इसको शर्म नहीं आया क्वेश्चन को, कितनी बार बनाया हमने ये क्वेश्चन, हमने बनाया, इसकी परिमिति फिर पूछा। आप लोग बताओ इसकी परिमिति क्या होगी। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, फिर से वही क्वेश्चन आ गया फिर से। अरे भैया डीजे कहाँ से आ गया, बताओ, खतरनाक वाला डीजे आ गया जी जल्दी ध्यान दो। इसका पूछा गया कि परिमाप क्या होगा। भाई साहब इसके बीच का डिस्टेंस 4, इसके बीच का डिस्टेंस निकालोगे 3, इसके बीच का डिस्टेंस निकालोगे 5, सबको जोड़ लो, हो गया 12 ठीक है, याद है सर ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 7,10 किस पाद में स्थित है। भाई दोनों प्लस है, अब क्या कहना, दोनों प्लस है, क्या कहना, आप लोग ही बोल दो। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या आता है। अगला क्वेश्चन है कि -x और y की दूरी मूल बिंदु से होगी। मूल बिंदु से
माइनस एक्स और वाई की दूरी क्या होगी? आप बोलोगे सर माइनस एक्स और वाई की दूरी मूल बिंदु से, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इसके बीच की दूरी, हाँ ये मैं सुनूंगा, ये मैं सबके मुंह से इसका क्वेश्चन का आंसर सुनने वाला हूं। जल्दी बताओ इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? आप बोलोगे सर देखो 8 में से सर गया 5, बचा कितना? 3 बचा सर, 3 का स्क्वायर कर दीजिए। वाओ वेरी गुड। अगला फिर बोलोगे सर देखो 11 है, 11 में से सर 7 घटा दीजिए, 4 बचा, 4 का स्क्वायर कर दीजिए। वेरी गुड, शाबाश। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट कितना होगा सर? 25, 25 का बाहर कितना होगा सर? 5 होगा। ठीक है, ध्यान दो। एक बार एक बच्चा मेरे पास पढ़ता था, इतना पढ़ने में तेज था, पढ़ने में इतना विद्वान था कि मतलब आज तक मैंने वैसा स्टूडेंट नहीं देखा बच्चों, पढ़ने में इतना तेज मत बोलिए। उसको मैंने एक बार बोला कि ये बताओ 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 का स्क्वायर, आप लोग देखो जिस क्वेश्चन को आप लोग बनाने में 2 मिनट लोगे ना, वो क्वेश्चन को वो पढ़ाए बच्चों को 20 सेकंड में बना देता था। बोलो कैसे? मैंने बोला बच्चों ये बताओ, उसको मैंने पूछा कि 25 का स्क्वायर कितना होता है? बोला सर 25 का स्क्वायर 25 दूना 50। वाओ कमाल है। मैंने पूछा 50 का स्क्वायर कितना होता है? बोला 100। ऐसे सब भी बहुत सारे ब्रिलियंट बच्चे हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है ना। बहुत सारे ऐसे ऐसे बच्चे हैं बच्चों जो पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, है ना। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे ऐसे हुए हैं बच्चों, बहुत विद्वान बच्चे थे। अब आप लोग समझ गए होंगे वो कितना विद्वान था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आता है बच्चा। क्वेश्चन अगला आता है हमारा कि एक्स अक्ष से बिंदु इतना की दूरी क्या होगी? ध्यान दीजिएगा, पूछा गया है कि एक्स अक्ष से, हंसना मत, हंसना मना है। एक्स अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी क्या होगी? बच्चों एक बात समझो, मैंने क्या बोला था, एक्स अक्ष से कोई भी दूरी जो होता है ना, एक्स अक्ष से कोई भी दूरी होता है तो वह होता है वाई निर्देशांक। एक्स अक्ष से मापी गई कोई भी दूरी को हम कहते हैं वाई निर्देशांक। यानी आपको बस ये देखना है इसमें वाई निर्देशांक कौन सा है, इसमें वाई निर्देशांक कौन सा है। आप कहेंगे सर ये है एक्स, ये है एक्स और ये है वाई, तो आंसर होगा 5 अपना। क्या होगा? 5, है ना। तो बच्चों ना एक्स अक्ष से अगर हम इसकी दूरी निकालेंगे, एक्स अक्ष से अगर हम इसकी दूरी निकालेंगे तो आंसर अपना निकलेगा 5। सही है ना। हाँ, अगर आपसे ये पूछा जाए, ये बताओ कि बिंदु 3,-2 में 2 वाई अक्ष से दूरी कितनी है? इसकी दूरी वाई अक्ष से कितनी है? जल्दी बताओ, वाई अक्ष से इसकी दूरी कितनी है? जल्दी बोलो स्पीड में, है ना। वाई अक्ष से इसकी दूरी कितनी है? आप कहेंगे सर वाई अक्ष से कोई भी दूरी जो होता है ना वो एक्स निर्देशांक होता है। वाई अक्ष से कोई भी दूरी होता है ना वो क्या होता है? एक्स निर्देशांक होता है। बोलो हाँ या ना जल्दी से। वो क्या होता है? एक्स निर्देशांक होता है। वो क्या होता है? एक्स निर्देशांक होता है। तो आप कहेंगे सर 3 आंसर होगा, है ना। 3 आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है, 3 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से बोलिए कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाए अगले क्वेश्चन पर। यहां पूछा गया है इसकी दूरी क्या होगी। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसकी दूरी क्या होगी। ठीक है, इसका दूरी बताओ बच्चों, इस क्वेश्चन का दूरी बताओ, है ना। इसका डिस्टेंस बताइए। दूरी, मूल बिंदु से दूरी पूछा गया है, मूल बिंदु से इसकी दूरी पूछी गई है। ठीक है, तो है ना। तो बच्चों कहेंगे आंसर होगा हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि 2,-2 लिखा गया है ना। यहाँ क्या लिखा गया? 2,-2, 2,-2, 2,-2 और दूसरा लिखा गया है -2,2। इसके मध्य बिंदु बताइए, इसका मध्य बिंदु क्या होगा? तो बच्चों इसका जब हम लोग मध्य बिंदु निकालेंगे तो आंसर क्या होगा हमारा कि 2 में से जोड़ेंगे -2 को, बटा करेंगे 2 से, क्योंकि ये होता है हमारा, ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2। ठीक है ना। हाँ, तो प्यारे बच्चों इसका अगर हम लोग आंसर निकालेंगे तो क्या होगा? x1 + x2, यानी कि 2 और प्लस में -2 बटे का 2, दूसरा होगा -2 और +2 बटे का 2 बच्चों इसको जोड़ेंगे तो 0 का आधा होता है 0। आंसर आ रहा है ना, 0 का आधा 0, तो आंसर होगा बच्चों 0 0। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 58 है कि इसके बीच की दूरी क्या होगी। सर एक क्वेश्चन को इतनी बार क्यों पूछा जा रहा है?
ठीक है, जल्दी बताओ, इसका भी आंसर याद है ना आपको? ये क्वेश्चन तीसरी बार है आपके सामने मेरे भाई, ये क्वेश्चन तीसरी बार शो हो रहा है, तीसरी बार, एक दो बार नहीं, तीसरी बार हो रहा है, तीसरी बार। जल्दी बताओ सर। चलो गुरुजी आज कितना क्वेश्चन है, गुस्से से पूछ रहे हैं, नहीं बताएंगे, गुस्से से पूछोगे तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 100 से है ना, कुछ ज्यादा होगा। प्यारे बच्चों, इसके केंद्रक का मान बताओ, इसके केंद्रक का मान। पहला है -1 0, दूसरा है जी 5,2 और तीसरा है 8,2। इसके केंद्रक का मान बताइए जल्दी से, केंद्रक का मान जल्दी जल्दी बताओ। सर केंद्रक, हाँ सर देखिए, इसको 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 तीनों को जोड़ेंगे, जोड़ो, -1 +5 8 और 3 से भाग लगाएंगे, और इसको 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 सबको जोड़ेंगे, 0 2 2 और 3 से भाग लगाएंगे, यानी x सबका x वाला जोड़ेंगे 3 से भाग, सबका y वाला जोड़ेंगे 3 से भाग। ठीक है ना, तो इसको जोड़ेंगे सर, 8 और 5 13 होता है, माइनस में 1 है तो 12 बचा, 12/3। इसको जोड़ेंगे सर, 2 2 4, 4/3 हो जाएगा सर, खतरनाक बात है ये तो 4/3 हो जाएगा सर, ये 4/3। तो बच्चों इसका आंसर क्या, 4 4,4/3, 4,4/3, 4,4/3 है ना। 4,0 कैसे लिखा आपने, कहीं माइनस थोड़ी है। ठीक है बच्चों, अब मैं क्वेश्चन, मुझे अंदाजा लग रहा है, इधर आओ इधर आओ, यहाँ आंसर नहीं मिला ना, मिला नहीं मिला, इसका मतलब टाइपिस्ट को पिट्टू पिट्टू करने का टाइम है। यहाँ -2 है, यहाँ -2 है, एकदम पक्का बात है, क्वेश्चन में -2 होगा ही होगा, कहीं ना कहीं -2 जरूर होगा। जब कहीं ना कहीं -2 होगा, कहीं ना कहीं -2 होगा तो 0/3, तब आंसर 0 होगा, कहीं ना कहीं माइनस होगा बच्चों, कहीं ना कहीं माइनस होगा, नहीं तो आंसर यहां मिलता आ जाओ अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों, तो उसके केंद्रक का मान बताइए। कहते हैं कि यदि वृत्त के व्यास के सिरे हैं, ये वृत्त है और ये इसका व्यास है, पहले पॉइंट में लिखा है 2,3, दूसरे पॉइंट में लिखा है -6,7, तो ये बताइए इसका केंद्रक क्या होगा। सर जी आप केंद्रक पूछ रहे हैं, हमने हाँ, केंद्रक का मतलब ये हुआ कि उसका मध्य बिंदु, केंद्रक का मतलब ये हुआ उसका मध्य बिंदु। जल्दी बोलो मध्य बिंदु, है ना, बोलो मध्य बिंदु। सर देखिए मध्य बिंदु निकालना बच्चा का काम है सर, पहले इसको और फिर इसको जोड़िए दोनों को, तो 2 में से जोड़ेंगे -6, हाफ कर दीजिए सर, कर दिया। 3 में से जोड़िए 7 को और हाफ कर दीजिए, 2 में से -6 जोड़ेंगे तो बचता है -4/2 कर दीजिए, और यहाँ होता है 10/2, तो कटाने पर आता है -2,5। ध्यान से देखना, और सभी विद्वान बच्चों का, जितने भी ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं जिसका मैथमेटिक्स बहुत प्यारा है, आंसर आ चुका होगा -2,5, जिससे मोहब्बत है मैथ से, दिल लगी है। अगला क्वेश्चन है बच्चों की बिंदु इतना इतना के मध्य बिंदु का नियमक बताइए, यानी आपको दिया गया है 3,4 और दूसरा है -3,8, इसका मध्य बिंदु बताना है, जल्दी से मध्य बिंदु कर दीजिए। आप कहेंगे सर मध्य बिंदु हमारा होगा 3 और प्लस -3 बटे हमारा होगा 2, यानी पहला और पहला दोनों जोड़ना है, फिर दूसरा और दूसरा, 4 + 8। अच्छा कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको मध्य बिंदु निकालना आता है है ना। सर क्या सवाल पूछते हैं आप, 12/2 कट के देखो, इसका आंसर आएगा 0 और 6, 0 और 6। अच्छा बताओ कोई भी बच्चे ऐसे हैं, है ना, कोई ऐसा तो नहीं ना जिसको नहीं आता है, मेरे ख्याल से सबको आता होगा, मध्य बिंदु निकालना सबको आता है। लेकिन मैं जब कभी ऑफलाइन में बच्चे बोलते हैं सर हमको आता है, जब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ ना तो सर नहीं होगा हमसे, कैसे नहीं होगा, लीजिए क्वेश्चन, -2 -3 -8 और 7, अगर आप सही में आपको मध्य बिंदु निकालने आता है तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे विदिन 10 सेकेंड दीजिए, विदिन 10 सेकेंड, जल्दी से, ठीक है ना, 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का सवाल, इसका जवाब मुझे दीजिए। आप कहेंगे सर जल्दी करो फटाफट, 10 सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जल्दी। ठीक है आंसर आ गया बच्चों, बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चों का आंसर आ गया, ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। हाँ क्या लिखा है,
ठीक है, ध्यान दीजिए, कहते हैं जी इसको जोड़ेंगे तो -10 होगा, आंसर इसका -5, इसको जोड़ेंगे तो 4 होगा, बचेगा 2, तो -5 और 2 जिसका आंसर है सबका सही है। -5 और 2 कहने वाले सब बच्चों का आंसर सही है। अब आपका अगर सही है तो बिल्कुल आपको आता है। क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि इसके मध्य बिंदु का सूत्र बताइए। कौन सा फार्मूला मध्य बिंदु का सही है, बताओ, यहाँ देख के बताइए कौन सा फार्मूला मध्य बिंदु का है। तो x1 y1/2 x2 y2/2, ऑप्शन ए सही है? नहीं, गलत है सर, ये मध्य बिंदु नहीं है, गलत है, ये गलत है, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा पढ़ के देखो, x1 + x2/2 y1 + y2/2, बी नंबर सही है। सही फार्मूला क्या होता है, यहां दिखाई भी नहीं पड़ रहा होगा आप लोग को अच्छे से। सही फार्मूला होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2, यही सही फार्मूला है ना, यही सही फार्मूला है, यही सही फार्मूला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इसके मध्य बिंदु का मान बताइए जल्दी से। 2 पॉइंट्स दिया गया है, पहला है -4,2 और दूसरा दिया है 8,6। इसके मध्य बिंदु का मान बताइए, इसके मध्य बिंदु का मान बताइए तेजी में। आप कहेंगे सर हाँ हाँ ठीक है, इसका मध्य बिंदु क्या होगा, ठीक है, इसका मध्य बिंदु होगा -4,8/2 और 2 + 6/2। इसको जोड़ेंगे तो आएगा 4/2 और दूसरा आएगा 8/2। जल्दी बोलो आंसर क्या होगा भाई साहब, 2,4 हमारा आंसर होगा, 2,4। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, इसका मध्य बिंदु बताइए। अभी हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ रहा है, जहां पर जापानी ट्रिक लगाएंगे हम लोग, जापानी ट्रिक। क्वेश्चन है जी कि 2, -4 और 4, -2, इसका मध्य बिंदु बताओ। इसका मध्य बिंदु जल्दी से, आज तो आप लोग का बहुत ही स्पीड लगता हो, घर में कैसे कैसे बनाए गुरुजी स्पीड में। कहते हैं इसको जोड़ेंगे, मध्य बिंदु कैसे निकलता है, पहला जोड़ो, 2 और 4 बटे का 2 करो, दूसरा जोड़ो, -4 + का -2 करो, बटे का 2 कर दीजिए। तो यहाँ जोड़ेंगे तो 6/2, यहाँ जोड़ेंगे तो -6/2। कटाएंगे प्यारे बच्चों, तो ये होगा 3 और ये वाला होगा -3। तो 3 और -3 देख लो, 3 और -3, ऑप्शन नंबर आप लोग सी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया, इतना जुड़ने वाली रेखाखंड ना अनुपात दिया है बच्चों, अनुपात 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है, अनुपात दिया गया है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बोला गया है कि उस बिंदु के नियामक जो बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड को इस अनुपात में विभाजित करती है, बताइए कैसे निकलेगा सर। विभाजन सूत्र क्या होता है, m1x2 + m2x1 बटे m1 + m2। जल्दी बैठाओ, कोमा बोलो, m1y2 + m2y1 बटे m1 + m2। बैठाओ, हमसे पहले बैठा लो। m1 का मान बोलो, m1 का मान क्या है, m1 का मान है सर 2, लिखेंगे 2। x2 का मान बोलो, ये होता है x1, ये होता है x2 का मान 2 + m2 3 है, x1 का मान बोलो 1 है, बटा 2 + का 3। जल्दी बोलो, m1 का मान 2 है, गुणा y2 का मान 3 है, प्लस m2 का मान 3 है, y1 का मान 1 है, बटे 2 + का 3। आंसर बोलो क्या आया, आंसर बोलो जल्दी से। सर आंसर आएगा 2 दूना 4 और 3 गुणा 1, 3 4 3 7, 7/5। और यहां जोड़ेंगे तो 2 तिया 6 और 3 9/5, 7/5 और 9/5। देखो हाँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, तो आंसर क्या होगा हमारा, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। और वो जो गाड़ी लेने गया था वो, हाँ, अपना गाड़ी हम मंगाए थे, बोले पूछिए आ रहा है गाड़ी क्या, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा सना 66 नंबर क्वेश्चन कि बिंदुओं ना P फंक्शन ऑफ दिया गया और Q फंक्शन ऑफ दिया गया, इसको मैं ना इसका मध्य बिंदु क्या होगा। तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं कि हमारा दिया है -2,8 और दूसरा दिया है -6, -4। इसका मध्य बिंदु हमें निकालना है। बच्चों मध्य बिंदु कैसे निकलेगा, इसको और इसको ऐड कर दीजिए, तो -2 और प्लस में -6 बटे का 2 कर दीजिए, और 8 और प्लस -4 को कीजिए बटे 2 कर दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर -8/2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका कितना है ना 4/2। तो प्यारे बच्चों इसको जैसे हम कटाएंगे तो आंसर आपका हो जाएगा -4 और 2। -4 और 2 आपका आंसर है, देख लीजिए। -4 और 2 कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, -4 और 2। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फिर से वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। बिंदुओं -10,6 -10,6 और 6, -10 को मिलाने वाले बिंदु का मध्य बिंदु क्या होगा।
सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम है। आप करोगे इसका मध्य बिंदु क्या होगा, इसको जोड़ेंगे इसको और इसको, तो -10 में 6 को ऐड करेंगे बटा 2 कर देंगे, और 6 में से प्लस करेंगे -10 को बटा 2 कर देंगे। इसको जोड़ेंगे तो आएगा हमारा -4/2, इसको भी जोड़ेंगे तो -4/2 आ जाएगा। ठीक है ना, आंसर आपका हो जाएगा -2, -2। क्या बोला वो, क्या बोला वो? अच्छा ठीक है, ठीक है। और ये वाला गाड़ी हाँ ये वाला, हाँ हाँ ठीक है, ये वाला खत्म कर देंगे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसका मध्य बिंदु क्या होगा बच्चा। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा गया है कि 4,5 और 6,5 को, है ना, 4,5 और 6,5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु क्या होगा बच्चों। ठीक है, फिर से क्वेश्चन है 4,5, ध्यान देना, 4,5 और दूसरा है जी 6,5, इसको मिलाने वाले का मध्य बिंदु क्या होगा। ठीक है, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, इसका मध्य बिंदु हंसी आ रही है मुझे भी। कहते हैं जी मध्य बिंदु कैसे निकलेगा, इसको इसको जोड़ेंगे, 4 और 6 बटा 2 कर देंगे, फिर इसको इसको जोड़ेंगे, 5 और 5 बटा 2 कर देंगे। तो बच्चों इसको जब जोड़ेंगे ना तो 10 का आधा हो जाएगा और 10 का आधा हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा जी 5,5। क्या आ जाएगा, 5,5। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, मिलाने वाले का मध्य बिंदु बताओ। सर जी कितना मध्य बिंदु पूछा है, अरे जितना पूछा है हमने सब दे दिया। सर हिंदी ग्रामर का पीडीएफ देखो, हिंदी ग्रामर पीडीएफ में 20 चैप्टर हैं, ध्यान देना, हिंदी ग्रामर के पीडीएफ में सुन लो 20 चैप्टर हैं टोटल, जिसमें से प्यारे बच्चों 14 चैप्टर है ना, 14 चैप्टर मैंने अच्छे से लिख दिया है, बस 6 चैप्टर बचाए। अब लेना मॉर्निंग में, ठीक है, कल लेना शाम को। ठीक है, हिंदी व्याकरण का पीडीएफ कल शाम को लेना, बहुत कम पेज का होगा, 7-8 पेज का। अच्छा आप लोग ना, कुछ बच्चे कह रहे थे सर फॉन्ट का साइज बढ़ाना है क्या, नोट्स में जो फॉन्ट का साइज है क्या उसको बढ़ाना है। जिसको लगता है सर कि पीडीएफ के फॉन्ट का साइज ठीक है, फॉन्ट का साइज ठीक है, एक दबाएं। जिसको लगता है कि पीडीएफ के फॉन्ट का साइज छोटा है, 2 दबाएं, छोटा है 2 दबाएं। कितने लोगों को लगता है कि सर फॉन्ट का साइज ठीक है, जिसको लगता है कि फॉन्ट का साइज ठीक है वो सब 1 दबाएं, है ना। अगर आपको लगता है सर छोटा है तो 2 दबाएं। ठीक है, जल्दी बताओ स्पीड में, है ना। 2 दबाएं सर, अरे तो कहाँ से करेंगे जी। ठीक है, तो ठीक है, मुझे लग रहा है ठीक है बच्चों, मुझे भी लग रहा है बढ़िया बढ़िया है। जोड़ते हैं 8 और 4 12 होता है, 12 का आधा 6 होता है, 10 और 6 जोड़ेंगे 16, 16 का आधा 8 होता है, तो 6 को 8, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि इसको मिलाने, है ना, आपके पास बिंदु है ए फंक्शन ऑफ 0,-8 और बी फंक्शन ऑफ -12,0 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा। फिर से वही प्रश्न है, दोनों को जोड़ेंगे, 0 में -12 जोड़ेंगे तो -12/2, इसको जोड़ेंगे तो -8/2। ठीक है ना, तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, -6 और -4, -6 और -4। ऑप्शन नंबर क्या दिया है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए इसमें केंद्रक का फॉर्मूला कौन सा है, इसमें केंद्रक का सूत्र कौन सा है। आप कहेंगे सर केंद्रक का सूत्र इसमें x1 + x2, केंद्रक का फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3 अपॉन का 3 और y1 + y2 + y3 अपॉन का 3। तो इसको आप देख सकते हैं ऑप्शन में कहां पर है, ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 आपके सामने है कि उस त्रिभुज के केंद्रक का मान निकालें। केंद्र ना, उस त्रिभुज ना, क्या लिखा है कि किसी त्रिभुज का केंद्रक, ध्यान दीजिए, किसी त्रिभुज का केंद्रक 3,0 है, उसके 2 शीर्ष दिए गए। ध्यान देना, इस बार क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत चाहिए इसमें। 2 शीर्ष है, ए शीर्ष दिया है और बी शीर्ष दिया है, 1,-4, है ना। तीसरा शीर्ष मालूम नहीं है, तीसरा शीर्ष यानी कि आप कह सकते हो x3 और y3 आपको मालूम नहीं है, लेकिन आप इसका केंद्रक कह सकते हैं। इसका केंद्रक दिया गया है 3,0। केंद्रक क्या दिया है बोलो, केंद्रक दिया है, इसका केंद्रक दिया है 3,0। कितने ऐसे बच्चे जो इसको बना सकते बोलो, आराम से बनेगा, बहुत आसानी से बनेगा। बताओ वो तीसरा कौन सा है, वह तीसरा। सर 71 नंबर का क्वेश्चन गलत है सर, आपका सही में गलत है क्या, रुक जाओ 1 सेकंड, सॉरी बच्चों 1 सेकंड। x1 + x2 + x3, अच्छा सही तो है। अच्छा ये वाला मैंने 2 वाले पर क्लिक कर दिया, सॉरी बच्चों, 3 वाले पर होगा, सॉरी। ठीक है ना, x1 + x2 + x3 बाय 3 होना चाहिए, नीचे 3 होना चाहिए, मैंने नहीं देखा था, नीचे 3 होना चाहिए था, ऑप्शन डी सही होगा। अरे ये वाला कितना अच्छा लिखा था हमने, आपने मिटवा दिया जी। चलो ठीक है, आ जाओ। तो कहते हैं इसका 2 पॉइंट्स आपको मालूम है। पहला पॉइंट्स है 2,3, जल्दी निकालो आप लोग आंसर। दूसरा है दूसरा है हमारा 1,-4 और तीसरा है बच्चों x3 और y3।
x3 और y3, ठीक है। आपका केंद्रक मालूम है। अच्छा, केंद्रक अगर x निकालते तो कैसे निकालते? x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 करते। x का मान मालूम है, x का मान, क्योंकि हमें केंद्रक मालूम है, x का मान 3 है। तो बच्चों 3 बराबर x1 का मान बोलो 2 प्लस का 1 प्लस में x3 अपॉन का 3, 3 या 9 हो जाएगा। 9 बराबर 3 प्लस का x3, तो x3 का मान प्यारे बच्चों 6 निकल गया। देखो ध्यान से, ठीक उसी प्रकार से निकालेंगे तो y बराबर होता है y1 प्लस का y2 प्लस का y3 अपॉन का 3, बराबर में y का मान 0 रखा गया, तो 0 बराबर y1 का मान है 3 और प्लस में माइनस का 4 और प्लस में y3 हो जाएगा। बट्टे का रखेंगे 3 गुना 0, तो 0 बराबर में यहाँ -1 प्लस का y, तो आकर के प्लस हो जाएगा, तो y का मान 1, ठीक है। तो x का मान आप देख सकते हैं 6 और y का मान 1, तो हमारा जो तीसरी भुजा होगी इसका जो है ये वाला, ये हो जाएगा आपका 6,1, 6,1। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। देखो, हाँ सही है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है। मुझे पता है कि ये क्वेश्चन सबसे तो नहीं बना होगा, पर जो बच्चों ने बनाया बहुत अच्छा बनाया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है 73 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है जी कि m अनुपात n में विभाजित करती है तो इसके बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, यानी आपसे विभाजन सूत्र पूछा है। बताइए इसमें कौन सा विभाजन सूत्र है? शायद आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको बताता हूँ विभाजन सूत्र क्या होता है। m1x2, m1x2, लेकिन यहाँ m1 नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ जो है ना, जिसको हम लोग m1 m2 कह रहे थे, यहाँ पर इसे m1 को m और m2 को n कहा गया है, n बच्चों। तो फार्मूला कैसे बैठेगा? बैठेगा mx2 प्लस n x1 बटे m प्लस n, फिर लिखेंगे m1 y2, यानी कि y2 देना है, प्लस m2 की जगह में n देना है, n y1 बटे m प्लस का n। ध्यान दो, ये फार्मूला बनेगा, ये फार्मूला बनेगा। आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। m x2 n x1 m y2 सही है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि संरेखी हो तो k का मान क्या होगा। आप सभी को मालूम है कि संरेखी होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है और k का मान बताना है बहुत टफ होगा आपके लिए, फिर भी करते हैं बहुत स्पीड में। आइए, कहते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0। हम इसे कहते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। अब कहते हैं संरेखी होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, तो हम कहेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, फार्मूला होता है 1/2 x1, x1 23 प्लस में x2 31 और उसके बाद प्लस x3 12, ये होता है हमारा फार्मूला, ठीक है। इसमें अगर हम इसे पुट करते हैं तो पहले बच्चों ये हमारा खत्म हो गया जाकर के 1/2। x1 का मान बोलिए, x1 का मान है k, y2 का मान बोलिए, y2 का मान -4 माइनस y3 का -5, तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x2 का बोलिए -3, y3 का बोलिए -5 और माइनस y1 का मान बोलिए 2 और प्लस में x3 बोलिए, x3 का मान है 7, y1 का मान बोलिए, y1 का मान है 2 और माइनस y2 बोलिए, y2 माइनस में 4 है, माइनस प्लस हो गया, बराबर का 0, बराबर का 0। आइए सॉल्व करते हैं। यहां पर बचा हमारा 1, -4 में +5 करेंगे 1 बचेगा, 1 है ना, 1 से मल्टीप्लाई किया तो k बचेगा, -7 गुना -3 तो माइनस माइनस प्लस, 7 या 21, 7 या 21, ठीक है। यहां पर बचा 6 गुना 7, 7 है ना, 6 7 42, तो 42 हो गया, बराबर का 0। तो k प्लस में हो गया 63 बराबर 0, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो k इज इक्वल टू -63, k इज इक्वल टू -63। देखो तो बहुत टफ था, हाँ यस यस सर 72 समझा रहे, 72 समझने बाद में समझाएंगे, उतना टाइम नहीं है आज। ठीक है, -63, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी -63 आपका आंसर होगा। ध्यान से देखना, -63, ठीक है। या सर पेड क्लास में सर जी हमने पेड कर दिया है पर पहले वाला नोट्स नहीं मिला है। भाई साहब जितने भी स्टूडेंट पहले जुड़े थे सबको नोट्स मिल गया है, आप आज जुड़े होंगे इसलिए आपको नहीं मिला होगा, तो वो भी हम आज या कल तक में डाल देंगे, भरोसा रखिए। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। कितना प्यारा क्वेश्चन है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। आइए हम लोग इसमें ट्रिक से बनाते हैं क्वेश्चन को, मैंने सिखाया था। आ जाओ प्यारे बच्चों, जितने लोगों ने मुझसे सीखा था आ जाओ, है ना। मैंने क्या बोला था, फर्स्ट वाले को 0 बनाना है, किसी भी एक को 0 बनाना है। ये तो पहले से 0 है तो इसी को 0 बना दो ना, किसी एक को 0 बनाना है। चलो इसको 0 बनाते हैं। इसको 0 बनाने के लिए यहाँ +4 चाहिए और 0 चाहिए। देखो ये बन गया 0, बन गया ना। अब पहले वाला 0 कैसे बना, क्या देने से पहले वाला 0 बना, वही मान आगे दीजिए। +4 0, +4 0। अब इसको जोड़ो,
इसको जोड़ेंगे तो आता है 4, इसको जोड़ेंगे तो आता है 3, इसको जोड़ेंगे तो आता है 4, इसको जोड़ेंगे तो 0। मैंने बताया था बच्चों, इसका नियम होता है बाहर का गुना बाहर से, बाहर का गुना बाहर से माइनस अंदर का गुना अंदर से। बाहर का गुना बाहर से करेंगे यानी 4 गुना 0 तो होता है 0, माइनस अंदर का गुना अंदर से 4 तिया 12। अब 0 में से माइनस जाएगा 12 तो माइनस 12, 2 से कटाएंगे माइनस 6। बच्चों कभी भी क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है, इसलिए आंसर हमारा 6 होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, कितने लोग ऐसे हैं जिसको इस तरह से क्षेत्रफल निकालना आता है? अगर आता है तो बहुत इजी है, नहीं तो आपके पास वही फॉर्मूला है 1/2 फिर 23 31 12 का सूत्र लगाएं, है ना, थोड़ा सा लंबा सूत्र होगा, फिर भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। आ जाओ एक बार और, है ना, एक और क्वेश्चन हम देते हैं अपनी तरफ से। क्वेश्चन है, मान लीजिए कि 3 और -2, ध्यान दीजिएगा, 1,4 और फिर लिखा गया है 5, -3। चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? है ना, थोड़ा सा इंटरनेट ब्लैक कर रहा है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जल्दी बताइए। क्या बोला वो? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा यहां पर देख के बताइए जल्दी से। चलिए इस करके लास्ट करते हैं। वो क्या बोलना, वो मेहताब क्या बोला? चलिए, तो इसमें पहले वाले को, फर्स्ट वाले को 0 करना है, फर्स्ट वाले को 0 करना है। तो बच्चों 3 है तो यहां देंगे -3, -2 है तो देंगे +2। देखो ये करने से ये हो गया 0। अब ये सेम चीज आपको दोनों जगह पुट करना है। -3 तो यहां लिखा -3 प्लस का 2, -3 प्लस का 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलिए इसको जोड़ते हैं। ठीक है, इसको जोड़ते हैं, आ जाओ। इसको जब हम जोड़ेंगे बच्चों तो 1 में से हम जब -3 जोड़ेंगे तो होता है -2, है ना, और 4 में से 2 जोड़ेंगे तो होता है 6, 5 में से जोड़ेंगे तो होता है 2, और -3 में 2 जोड़ते हैं तो होता है -1। तो इस तरह से हमें जोड़ना है। अब ये बताओ कि बाहर का गुना बाहर से 1/2 करेंगे, बाहर का गुना बाहर, -2 गुना -1 तो होगा 2, और फिर माइनस अंदर का गुना अंदर से 6 दूनी 12। ठीक है, तो 2 में से गया 12, 2 में से गया 12 तो -10 कट जाएगा, तो बच्चों आएगा -5, आंसर 5 होगा। है सही? बताओ आंसर 5। कह रहे हैं सर 7 होगा सर, नहीं 5 होगा, देख लो अच्छे से, फिर से देख लो। 1 में जोड़ेंगे हम -3 तो बचेगा -2, 4 में से जोड़ेंगे तो होगा 6, 5 में से जोड़ेंगे तो 2 होगा, -3 में जोड़ेंगे 2 को तो -1 होगा, बाहर का गुना बाहर से तो -2 गुणा -1 तो प्लस में 2 होगा, और ये माइनस अंदर का गुना अंदर से। ठीक है, आंसर देख लीजिए, सही है। सर बहुत ही खुशी, मेरा नाम लीजिए। हाँ, क्या नाम है? अभिराज जी, बहुत बढ़िया, आपको खुशी है ना, आपका नाम ले लिया जी। ठीक है, सही है, बता दो, हो गया। इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हो। एक और ले लो, ठीक है, लास्ट में जा देते हैं हम आपको, और है ना, एक और ले लो। 4 और -2, -2 3 5 6 बनाओ तो जल्दी से। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तेजी में, इस क्वेश्चन का क्षेत्रफल क्या होगा? इस बार कितना ऑब्जेक्टिव आएगा सर? 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे जिसमें से 50 आपको बनाना है। खुशखबरी वाली बात है, बहुत अच्छी बात है। आ जाओ, तो देखो यहां पर अपोजिट चिन्ह देना है। प्लस है तो माइनस लेंगे, माइनस है तो प्लस लेंगे, खत्म, कहानी खत्म। इसको जोड़ने से 0 0 आ गया। अब जो इसका अपोजिट है वही सब में बैठाना है। यही चीज -4 यहां बैठाना है, 2 यहां बैठाना है, यहां -4 बैठाना है, और यहां 2 बैठाना है। अब इसको अगर आप जोड़ते हैं -2 और इसको जोड़ेंगे तो ये आता है -6, इसको जोड़ेंगे तो आता है 5, इसको जोड़ेंगे तो आता है 1 आता है, इसको जोड़ने पर 1 आता है। क्या आता है? इसको जोड़ने पर 1 आता है, इसको जोड़ने पर 8 आता है। ठीक है ना, 1/2 बाहर का गुणा बाहर से, बाहर का गुणा बाहर से, यानी कि -6 गुणा करेंगे 8 को, बाहर का गुणा बाहर से तो -48, और फिर माइनस अंदर का गुणा अंदर से 5। 48 में से गया 5 तो बचा कितना, सॉरी दोनों जुटेगा, 48 और 5 कितना होता है? 53। तो आंसर होगा -53/2, -53/2 आंसर देख लीजिए। सर 73 का गलत है, देख लीजिए। अच्छा ठीक है, हम देख लेंगे, जल्दी देखो, जल्दी आंसर मिलाओ आप लोग। ठीक है, 48 5 53, 48 5 53। मेरा भी नाम लीजिए, चलो सबका नाम लेते हैं जी। MD मनान कुमार, कृतिका कुमारी, खुशी, है ना, कुणाल, बहुत बढ़िया, सोनू, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो एक बार मिला के देख लो। हाँ बच्चा, 53 होगा ना, 53/2। माइनस क्यों होगा? नहीं, माइनस देखो, क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है। आंसर आया सही है माइनस में, लेकिन होता नहीं माइनस में। रुक जाओ, हमें देखने दो कितना क्वेश्चन है। आप 76 77 78 79 80 81, नहीं 80 तक है ना बच्चों। रुक जाओ, और 3 क्वेश्चन बचे, रुक जाओ, और 3 क्वेश्चन करा ही देते हैं।
3 क्वेश्चन करा ही देते हैं, है ना। ये वाला हो गया, ये वाला कहते हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या, जल्दी बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसको नोट कर लीजिए। 0 1 है और दूसरा हमारा 0 5 है, 0 5 है और हमारा 3 4 है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, जल्दी करो स्पीड में। तो सर यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा -1, खत्म हो गया 0, कहानी खत्म, है ना, कहानी खत्म। 0 0 हो गया, 0 0 हो गया। अब यही चीज़ यहाँ रखेंगे, ठीक है, 0 -1 यहाँ भी रखेंगे, 0 -1, ठीक है। अब यहाँ, है ना, अब यहाँ पर देखो ये हो गया 0, इसको जोड़ने से हो जाएगा ना, इसको जोड़ने से होगा 4, इसको जोड़ने से हो जाएगा 3, इसको जोड़ने से 3 हो जाएगा, ठीक है। मैंने कैसे कहा था कि बाहर का गुणा बाहर से 1/2 बाहर का गुणा बाहर से, यानी 0 गुणा माइनस, है ना, 3 तो 0 माइनस अंदर का गुणा अंदर से 4 3 12। इसका भी आंसर कटाएंगे बच्चों, तो आंसर निकलेगा -6, लेकिन लेना 6 है। -6 आया लेकिन आपको लेना 6 है, -6 आया पर आपको लेना 6 है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि इतना इतना तथा के बने क्षेत्रफल, ये तो मैंने आपको नहीं पढ़ाया। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, फिर यदि बिंदु इतना इतना संरेखी है तो के का मान क्या होगा। यदि बिंदु इतना इतना संरेखी है तो के का मान क्या होगा, कीजिए फटाफट से। तो ये x1 है, ये y1 है और 2 क्वेश्चन है जी, ये x2 और ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। थोड़ा सा स्पीड में करते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 0, यानी हम कह सकते हैं 1/2, ठीक है। x1 23 प्लस में 31 और फिर हो जाएगा हमारा 12, ठीक है ना, y1 माइनस का y2, ठीक है, बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। देखते हैं फटाफट से, हमारा 1/2 जाके हो गया उधर, है ना, कैंसिल। x1 का मान बोलिए, x1 का मान है हमारे पास 2, y2 का मान क्या, y2 का मान है k, माइनस में y3 का मान है माइनस में प्लस हो गया, प्लस में x2 का मान है 4 और y3 का मान है -3 और माइनस करते हैं, ये हो गया 3 और प्लस में x3 का मान है 6 और y1 का मान है बच्चों 3 और माइनस में y2 का मान है k, बराबर हो गया 0। जल्दी करते हैं मल्टीप्लाई, 2 गुना k से तो 2k, प्लस में 2 3 6 और प्लस में सॉरी यहाँ बचा -6 गुना 4 तो माइनस का 24 और प्लस में 6 3 18, 6 3 18 और माइनस में 6 के बराबर हो गया 0। बराबर देखेंगे 2 के में से है ना 2 के में से अगर हम माइनस करते हैं 6 के तो बचता है -4 के। और अगर हम देखते हैं तो प्लस में 6 और प्लस में 18 24 और यहाँ पर -24, तो प्लस माइनस सब कैंसिल हो गया, बराबर हो गया 0। तो k इज इक्वल टू 0 अपॉन -4 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। k का मान बच्चों 0 होगा, ध्यान से देखो, 6 नहीं आएगा, नहीं 0 आंसर होगा। देखो सर मेरा भी नाम लीजिए, इतने बच्चे में कैसे हम आपका नाम ले, ठीक है, आंसर होगा 0 बच्चों, आंसर 0 देख लीजिए, ठीक है। अगर आपको कहीं डाउट लगता है इसको नोट कर लो, एक बार घर पे बना के देख लेना, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन है, इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं उसी ट्रिक से बनाऊंगा। 3,0 और 7,0 8,4 इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो पहले वाले का विपरीत चिन्ह देना है, 3 है तो -3, 0 तो कुछ नहीं क्योंकि 0 का विपरीत हो ही नहीं सकता, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है ना। अब यही चीज दोनों में देना है, इसमें भी और इसमें भी, तो -3 0 और यहाँ पर भी -3 0। चलो जोड़ते हैं फटाफट से, 7 में जोड़ेंगे -3 4 बचेगा, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 8 में जोड़ेंगे -3 5 बचेगा, ये बचेगा 4। बाहर का गुना बाहर से 1/2 करके, बाहर का गुना बाहर यानी कि 4 गुना 4 16 और माइनस अंदर का गुना अंदर, यानी 0 को गुना 5 से तो 0 ही आएगा, सबको पता है। 2 से कटाएंगे 16 को, 8 आंसर होगा, देख लीजिए 8 मात्रक, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी 8 मात्रक आपका सही आंसर है। चलो बच्चों ठीक है, और है क्या जी 80, अच्छा एक और है 80 नंबर लास्ट था। कहते हैं इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। 3 पॉइंट्स नहीं दिया गया है, तीसरा पॉइंट हम आपको देते हैं। पहला है 0,0, दूसरा पॉइंट है 4,0 और तीसरा पॉइंट है बच्चों 6,0। इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है ना, सॉरी 0,6 होगा ना, 0,6। इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। आप कहेंगे सर अगर पहला 0 है, 0 0 देने से ये 0 हुआ है, 0 0 देने से 0 हुआ है, तो वही 0 0 इसमें भी दीजिए, 0 0, यहाँ पर भी देंगे 0 0। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो फिर हम लोग फिर बाद में डील कर लेंगे ना। 0 में जोड़ेंगे 4, तो ये आएगा 4, यहाँ आएगा 0, ये आएगा 0, ये आएगा 6। मैंने बोला बाहर का गुना बाहर से, बाहर का गुना बाहर से, बाहर का गुना बाहर से, ठीक है ना। तो 6 गुना ना कितना है, 4 गुना 6 तो आ जाएगा जी 24, है ना, माइनस में 0, ठीक है। तो ये कटेगा 12 आंसर आएगा। आप बोलेंगे सर आंसर क्यों नहीं मिला, यहाँ से आंसर नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मान मैंने अपने मन से दिया है, एक मान मैंने अपने मन से दिया है, इसलिए आपका आंसर मैच नहीं होगा बच्चों, ठीक है, सॉरी आंसर मैच नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, मुझे जाना पड़ेगा नहीं तो बहुत लेट हो जाएगी। मैंने आपको बताया था एक रिश्तेदार के यहाँ जाना है, इसलिए सॉरी बच्चों आज की क्लास के लिए।
पर आप लोग दुख नहीं मनाइएगा, टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि जब हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी तो मैं उसमें मैनेज कर दूंगा, ठीक है। मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। मैं अगर चाहता तो पहले बच्चों छुट्टी भी दे सकता था, पर मैंने छुट्टी नहीं दिया। मैंने कोशिश किया कि मैं क्लास लूँ, पर अगर मैं अभी अगर थोड़ा मैं और लेट कर देता हूँ तो मेरे वजह से बहुत सारे लोग लेट हो जाएंगे। ऐसे भी बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले बच्चों एक बड़ा वाला सॉरी आप लोग को, है ना, सॉरी बीच में क्लास छोड़ करके, क्योंकि ये क्लास को कम से कम 2 चैप्टर और ले जाना था, है ना। किसी भी हाल में किसी भी सूरत में मुझे 8वां और 9वां चैप्टर भी करना था, पर कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम हम थोड़ा सा लंबा क्लास ले लेंगे और आपको ये ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो आपका बचा अब 8 से लेकर के 7 चैप्टर कंप्लीट हो गया। 8 से लेकर के ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। चलिए, और रहा पीडीएफ के लिए, तो पीडीएफ के लिए हम आपको बता देते हैं कि पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, पेड व्हाट्सअप क्लास में, पेड व्हाट्सअप क्लास में जितने भी लोग ज्वाइन हैं सबको पीडीएफ मिल जाएगा। हम जा रहे हैं, हमारी ऑफिस बंद नहीं है। जो लोग नहीं लिए अभी तक में, ग्रुप में ऐड हो जाना, 7700879453 इस पर कॉल करके प्यारे बच्चों सब लोग ऐड होकर रहिएगा, ठीक है ना। हिंदी व्याकरण का पीडीएफ कल शाम को मिलेगा। हिंदी व्याकरण का पीडीएफ प्यारे बच्चों कल मिल जाएगा। और सब्जेक्टिव बहुत जल्दी आ रहा है। मैंने एक पोल किया था जिसमें मैंने आपसे बात किया था सब्जेक्टिव के लिए, तो सब्जेक्टिव वीडियोस बहुत जल्दी आएगी, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लव यू बच्चों। चलिए।